जवानी चढ़ गई तो मैं घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा दिन सोए रहना मामूल बन गया। अम्मी ने बहुत मना किया लेकिन मैं बाज ना आया। शुरू शुरू में वो मेरी वजह से देर तक जागती रहती। बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिस पर खाने की नौइयत और जगह के बारे में लिखा होता था। आहिस्ता आहिस्ता चिट का दायरा वसी होता गया और गंदे कपड़े कहाँ पे रखने हैं और साफ़ कपड़े कहाँ पर रखे हैं जैसे जुमले भी लिखे मिलने लगे। नेज़ ये भी कि आज फ़लाँ तारीख़ है और कल ये काम करना है, परसों फ़लाँ जगह जाना है, वगैरह वगैरह। एक रात में देर से आया, बहुत थका हुआ था। हस्बे मामूल फ्रिज पर चिट लगी देखी, लेकिन बगैर पढ़े मैं सीधा बेड पर गया और सो गया। सुबह सवेरे वालिद की चीख चीख कर पुकारने से मेरी आंख खुली। उन्होंने ये खबर सुनाई कि बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे तो जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई। गम का एक पहाड़ जैसे मेरे ऊपर आ गिरा। अभी तो मैंने अम्मी के लिए ये करना था, वो करना था, अभी तो मैं सुधरने वाला था। मैं तो अम्मी से कहने वाला था कि अब मैं देर से नहीं आया करूँगा। तदफीन से फारिग होकर रात को जब मैं निढाल होकर बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे अम्मी की रात वाली चिट याद आ गई। फ़ौरन गया और उतार कर ले आया। उस पर लिखा था, बेटा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जब रात को आओ तो मुझे जगा लेना, मुझे ज़रा हस्पताल तक ले जाना। मगर वो तो वक्त गुज़र गया था। मैं तो इतना लापरवाह हो गया था कि मैंने कभी अम्मी से उनका हाल भी नहीं पूछा था कि आप कैसी हो, आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कभी कभी हम अपनी गफलतों में इतने आगे निकल जाते हैं कि गुज़रे हुए लम्हात को कोसते हैं, और मैं भी वो इतना ही बदनसीब था।